Good morning, students. Welcome to online classes. I hope all are well with your family. So, you stay home, be safe, and stay healthy. Okay. Next topic is burning of magnesium ribbon. देखो मैग्नीशियम को हम बर्न करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, नया प्रोडक्ट, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो केमिकल जो रिएक्शन का मतलब ही है न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. और ये बर्न होगा ना, तब क्या होगा, ऑब्जर्वेशन करेंगे तो डैजलिंग वाइट लाइट एमिटेट करेगा. फिर मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो, और ये हार्मफुल टू आवर आइज क्योंकि बहुत ही ब्रिलियंट वाइट लाइट आता है ना, इसीलिए. फिर ओके, इन चिल्ड्रंस को जब भी करेंगे बड़े बच्चे तो अडल्ट्स के साथ में रह के करना पड़ता है, नहीं तो इट्स वेरी डेंजर. ओके, सो देखो उस मैग्नीशियम ऑक्साइड इक्वेशंस में है Mg+O2 गिव्स MgO है ना. तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. जैसे उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा. वो कौन सा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स. ओके, दिस इज अबाउट दैट केमिकल रिएक्शंस. ओके, एक किस तरह केमिकल रिएक्शन से नए नए प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन होता जाता है. फिर ओके, now we discussed about the formation of carbon dioxide gas and test for the gas. okay, सबसे पहले हमें एक स्पून फुल ऑफ विनेगर लेना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसके अंदर बेकिंग सोडा डालेंगे थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट, और 1 होल रबर कॉक यूज करते हुए डिलीवरी ट्यूब कनेक्ट हुए, और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लाइम वाटर यूज करते हैं. फिर ओके, लाइम वाटर मीन्स दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. जैसे ही हम बेकिंग सोडा और विनेगर डालेंगे एक गैस फॉर्मेशन होता है, और उसके साथ नया सब्सटेंस भी फॉर्मेशन होता है, दैट इज अदर सब्सटेंसेस. सो वो गैस फॉर्मेशन होकर वो डिलीवरी ट्यूब के अंदर से जाके दूसरा टेस्ट ट्यूब में हम लाइम वाटर यूज में ले रहे हैं. सो वो गैस जो निकल रहा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड है. उसका टेस्ट करने के लिए कैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है पता करने के लिए हमें क्या करना है, वो डिलीवरी ट्यूब में जा रहा है ना वो लाइम वाटर के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, लाइम वाटर का कलर चेंज हो जाएगा. किस में कलर चेंज हो जाएगा, मिल्की में चेंज हो जाएगा. फिर ओके, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन होगा एंड वाटर फॉर्मेशन होगा. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड टेस्ट फॉर द गैस. सो ये इजी है. कैसे विनेगर को हम सिरका बोलते हैं हिंदी में, जो किचन में फास्ट फूड के लिए यूज में लिया जाता है, और साइंस लैंग्वेज में इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं. फिर ओके, और बेकिंग सोडा को साइंस लैंग्वेज में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. okay, now this is about that formation of hydrogen gas and test for the gas. देखो केमिकल रिएक्शन से हमेशा प्रोड्यूस होते हैं न्यू सब्सटेंसेस. ओके, सो ये सब्सटेंसेस वेरी यूजफुल होते हैं डेली लाइव्स में. सो क्या यूजफुल होता है, कैसे यूजफुल होता है, जैसे मेडिसिन बनाने के लिए, प्लास्टिक्स बनाने के लिए, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए एक्सेट्रा. ओके, ये एक सिंपल चेन से और कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन से बनता है. फिर ओके, और एसिड बेसिस मिलके न्यूट्रलाइजेशन भी बनाता है. तो इस तरह से हमें केमिकल रिएक्शंस हमें बेनिफिशियल होता है हमारे डेली लाइफ में. और एसिड बेस मिलके क्या फॉर्मेशन होता है, वह प्रोडक्ट हमेशा सॉल्ट्स फॉर्मेशन होता है. फिर ओके, सो वैसे ही नेचर के अंदर भी ऐसे होता है. जैसे फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर लेयर के अंदर ओजोन लेयर फॉर्मेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस. जैसे ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलता है, O2 फॉर्म में मिलता है हमारे नेचर में, सो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में. सो वो क्या होता है, यूवी रेडिएशन उसके ऊपर फॉल होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर, वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन एटम्स के फॉर्म में बदल जाता है. सो वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करके ओजोन लेयर फॉर्मेशन करता है नेचर के अंदर. सो दिस इज सो मेनी बेनिफिशियल्स by chemical reaction in our daily lives. Okay, next है characteristics of chemical changes. So characteristics of physical changes आपने पढ़ा था, अभी देखना characteristics of chemical changes में क्या होता है. A chemical reaction takes place between two or more substance.
केमिकल रिएक्शंस किसके बीच में होता है? 2 और मोर सब्सटेंस के बीच में ही होता है। फिर न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड आफ्टर द चेंज। देखो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है ना, उसके साथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है चेंज होने के बाद। ओके, न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होने के बाद डिफरेंट प्रॉपर्टीज ही रहता है उसका ओरिजिनल से कंपेयर करेंगे तो। ओके, इट इज़ ए परमानेंट चेंज, ये परमानेंट चेंज है और रिवर्सिबल नहीं हो सकता है बाय फिजिकल मेथड से। फिजिकल मेथड से हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ये परमानेंट चेंज। ओके, ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज ईदर ऑब्जर्व और इवॉल्व ड्यूरिंग केमिकल चेंज। या तो ये लार्ज नंबर ऑफ हीट को या तो ऑब्जर्व करेगा या तो एवेल्यूट मीन्स दैट इज रिलीज कर देगा फिर। ओके, ड्यूरिंग केमिकल चेंज। दिस इज अबाउट दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। सो ये याद रखना है, केमिकल रिएक्शंस हमेशा परमानेंट चेंज होता है और एक्सेप्शनल होता है, रिवर्सिबल होता है जो फिर। ओके, दिस इज अबाउट दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। नेक्स्ट टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हमें आयरन कैसे जंग लग जाता है फिर? सिंपल है, मॉइस्चर के साथ जब आयरन रिएक्ट करता है तब जाके रस्टिंग होता है। मॉइस्चर में क्या कंटेंट होता है? ऑक्सीजन होता है और वाटर होता है। मॉइस्चर यानी नमी, वेपर्स। सो उसके अंदर एयर, मिक्सचर ऑफ एयर प्रेजेंट होता है, स्पेशली ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। तो वाटर के साथ और आयरन, ये तीनों मिलके क्या हो जाता है? रिएक्ट हो जाता है, तो रस्ट फॉर्मेशन करता है। उसके केमिकल रिएक्शन देखो, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव्स रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला क्या है? दैट इज Fe2O3, आयरन ऑक्साइड बोलते हैं हम। ओके, ये क्या हो सकता है? कॉजेस क्या हो सकता है इसका रस्टिंग होने से? इट डिस्ट्रॉयड द आयरन आर्टिकल्स स्लोली, धीरे धीरे क्या करता है? आयरन आर्टिकल्स को डिस्ट्रॉयड कर देता है, यानी खराब कर देता है। ह्यूज मॉनेटरी लॉस इन सफर्ड ड्यू टू द रस्टिंग ऑफ आयरन यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, बॉडीज ऑफ शिप्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। यानी बहुत बड़े बड़े लॉस होने के चांसेस होता है। ब्रिजेस, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाते हैं, उसमें से रस्ट हो जाए, उसमें भी आयरन यूज़ करते करते हैं, उससे भी रस्ट हो सकता है, फिर वो ब्रिजेस डैमेज हो जाता है, फिर डेंजर में हो सकता है। बॉडीज ऑफ शिप्स, इतना शिप्स बड़े बड़े होता है, क्रोड्स टुगेदर हम उसको इन्वेस्ट करके कंस्ट्रक्शंस करते हैं उस शिप को, उसको रस्टिंग हो जाता है, व्हीकल्स को रस्ट हो जाता है। देयरफॉर वेरियस मेथड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ रस्ट हैव बीन डिवाइज्ड। हम इसको रस्टिंग से बचाने के लिए बहुत सारे तरीके से अपनाते हैं हम फिर। ओके, जैसे शिप से ना, ये सॉल्ट, ये शिप दैट इज कोस्टल एरियाज में होते हैं शिप्स। सो उससे क्या, सॉल्ट्स होता है, नमी होता है, उसके साथ सॉल्ट्स भी होता है। और 1 साल के अंदर ही शिप्स के जो बॉटम होता है जो बना हुआ है आयरन से, वो जल्दी गल जाता है, फिर हर साल उसको चेंजेस करना पड़ता है। सो रस्टिंग से हमें बचाने के लिए क्या क्या अपनाना पड़ता है? वेरी सिंपल। अगर घर पे कोई भी सिंपल सब्सटेंसेस होता है आयरन से, तो उसको या तो ऑयलिंग कर दो अच्छी तरह से, या ग्रीसिंग कर दो, या आप पेंट कर दो, रेड ऑक्साइड कर दो, या तो पेंट कर दो आप उसको, और या क्रोमियम प्लेटिंग होता है। सो हम उसको रस्टिंग से बचा सकते हैं, या गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन का मतलब है आयरन के ऊपर जिंक कोट कर देते हैं, फिर उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो इस तरह से हम बहुत सारे तरीके से अपनाते हुए आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं। जैसे व्हीकल्स में आपको स्टील कलर दिखाई देते हैं, जैसे साइकिल के रिम से, साइकिल के हैंडल्स देखना स्टील जैसे दिखाई देता है कलर, वो रियलिटी स्टील नहीं है, वो क्रोमियम प्लेटिंग है, आयरन से बना हुआ है, उसके ऊपर क्रोमियम प्लेटिंग किया जाता है। सो उसको रस्टिंग से बचाने के लिए, तो इस तरह से हम आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। सो इट इज ए प्रोसेस इन विच ए सॉलिड सेपरेट्स एज क्रिस्टल्स from its supersaturated solution. The crystals obtained in this manner are highly pure crystals of substances like common salt, sugar, copper sulfate, urea, and alum are prepared by this method. A solution of the substance is first prepared in water, then it is concentrated by evaporation till it becomes saturated. Next, it is cooled when it becomes supersaturated and the crystals are separated out. मतलब क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है एक सॉलिड सब्सटेंस को सेपरेट करना है। कैसे? इसके अंदर
क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन जैसे फॉर एग्जांपल हम एक ग्लास में थोड़ा सा वाटर लेंगे। सोचो आप 50 ml वाटर लेंगे, उसमें 1-2 स्पून शुगर लेंगे या सॉल्ट ले लो, डिजोल्व करो, क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। और 2-3 स्पून डालते जाओ, फिर देखो वापस डिजोल्व हो जाएगा। सो और 2 स्पून डालेंगे तो डिजोल्व नहीं होगा। जो जब डिजोल्व नहीं होगा उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और थोड़ा सा हल्का सा उसको गर्म करो, उसी सॉल्यूशन को, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, और वो क्या होगा, थोड़ा बहुत ही और भी घुलने लग जाएगा। फिर वो घुलने लग जाएगा, बाकी का घुलेगा नहीं। उसके बाद थोड़ा गर्म करने के बाद वो और भी घुल जाएगा, उसके बाद घुलेगा नहीं। तो उसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको हम बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, जैसे सॉलिड सॉलिड अलग हो जाएगा और लिक्विड क्या हो जाएगा, इवेपरेट हो जाएगा। तो इससे हम जो सॉलिड सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस। ओके, सो जैसे हम कॉमन सॉल्ट है, शुगर है, कॉपर सल्फेट है, यूरिया है, एलम है, इस क्रिस्टलाइजेशन मेथड से ही अलग करते हैं फिर। ओके, सो जैसे सॉल्ट है कैसे ऑब्टेंड होते हैं अब देखेंगे हम। देखो सॉल्ट्स कैसे फॉर्मेशन करते हैं। सॉल्ट्स हैं इवेपरेशन प्रोसेस से सबसे पहले करते हैं। जो सॉल्ट लेक होता है या सी होता है उसमें से या तो इवेपरेशन प्रोसेस सबसे पहले होता है, फिर उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से अलग किया जाता है। और सबसे पहले हम एक ह्यूज पिट्स बनाते हैं। उसमें क्या, जैसे वाटर्स कलेक्ट होता है, सॉल्ट वाटर, तो कुछ तो ऑब्जर्व हो जाता है, कुछ तो इवेपरेशन हो जाता है, फिर सॉलिड जो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। फिर दिस क्रिस्टल्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे होता है, कंटेन लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज, उसके अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होता है फिर। ओके, और क्लियरली शेप नहीं होता है क्रिस्टल्स का फिर। ओके, सो हम इस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से प्योर सॉल्ट्स को अपना अलग करते हैं, ताकि वो इम्प्योरिटीज से अलग करते हुए प्योर सॉल्ट्स को अलग करके उसके बाद पैकिंग करके फिर सेल आउट होता है फिर। ओके, वैसे ही कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आल्सो बी प्रिपेयर बाय दिस मेथड। इस मेथड से कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, इफ यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर एडेड टू वाटर, कुछ कॉपर सल्फेट्स के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे वाटर के साथ, यूज इट फॉर डिजोल्विंग इट सो दैट इट डिजोल्व इजिली। सो उसको डिजोल्व करना है, अच्छी तरह से घुल जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन इज ए फिजिकल चेंज सिंस इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड। देखो क्रिस्टलाइजेशन एक फिजिकल चेंज है, इसीलिए हम इम्प्योरिटीज को इजीली रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम ए सब्सटेंस बाय दिस मेथड्स। वी डू नॉट गेट एनी न्यू सब्सटेंस बाय द अबव प्रोसेस। अबव प्रोसेस से हमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं होता है, बिकॉज क्योंकि ये फिजिकल प्रोसेस से हो रहा है ना, तो इसी का फिजिकल चेंज हो रहा है, इसीलिए हम न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। दिस इज अबाउट द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। सो ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो चुका है आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो नेक्स्ट क्लास में आपको पीडीएफ मिलेगा। यू जस्ट पीडीएफ को आप पूरी तरह से कॉपी करना है आपको बुक कॉपी के अंदर। ओके, सो थैंक यू।